गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको एंट्री बनाने का एक टेक्निक बताऊंगा, एक मेथड आपको बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को इजीली बना सकते हो। बट हाँ, ये हर दिन हर एक स्टॉक में आपको ये करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो हर दिन हर स्टॉक में नहीं बनेगा। बट जब भी बनेगा आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को बना सकते हो। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप कोई भी मेथड, कोई भी ट्रिक्स या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी को आप अपना लो, ये ज़रूरी नहीं कि आपका 100% वर्क करेगा, राइट। यानी कि आप 10 ट्रेड करते हो, 10 में से 10 ही ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल जाए, ये हो ही नहीं सकता है। कोई भी मेथड या कोई भी स्ट्रेटेजी हो, 10 ट्रेड करोगे तो हो सकता है 2, 3 या 1 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, राइट। बट मैक्सिमम ट्रेड आपका प्रॉफिट में ही जाएगा और आप इजीली 1:2, 1:3 का ट्रेड इसमें से बना सकते हो। बट कैसे करना है, क्या कौन कौन चीज़ों का ध्यान देना है, उस चीज़ को समझ लीजिए। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस को ले लेते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं बाय साइड के लिए बताता हूँ आपको कि मैं मान लेता हूँ कि कोई स्टॉक है आपके पास जो आप बाय करना चाहते हो। ओके, यानी कि आप लॉन्ग जाना चाहते हो। सो आपको ये देखना है कि प्राइस जब ओपन होगा, ओपन होने के बाद प्राइस में ऐसे ग्रीन कैंडल बनेगा। ओके, ये ग्रीन कैंडल बनेगा। पहला जो 5 टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट्स रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है और पहला जो 5 मिनट का कैंडल है, इसका जो लो है, लो प्रोटेक्ट रहना चाहिए और उसके बाद प्राइस में हायर हाई बनना चाहिए। प्राइस ऊपर जाएगा ग्रीन कैंडल बन के और उसके बाद एक रेड कैंडल आएगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। एक रेड कैंडल ऐसे करके आएगा। अब आपको ये देखना है, जब ये रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बनने का मतलब रेड कैंडल अब जब एक हायर हाई के हिसाब से रेड कैंडल बनता है और रेड कैंडल बनने के बाद आपको ये देखना है कि उसका जो प्रीवियस कैंडल है, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है, आपको इसमें एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब ये रेड कैंडल कैसे भी बन सकता है, ये नीचे ओपन होके बाहर जाकर अंदर आकर भी क्लोज हो सकता है, या फिर बाहर ओपन होके यानी कि गैप अप ओपन होके भी अंदर आकर क्लोज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, मीन्स कि ऐसा भी कैंडल बन सकता है। तो बने जैसा भी कोई मतलब नहीं है कि कैंडल कैसा बन रहा है, ज़रूरी ये है कि उस कैंडल में हाई बन रहा है, उस रेड कैंडल में एक हाई बन रहा है, आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसे करके ब्रेकआउट हो जाता है इस रेड कैंडल का, इस रेड कैंडल के हाई के बाहर जाकर क्लोज हो जाता है और वो चीज़ वॉल्यूम के साथ होता है, यानी कि इस रेड कैंडल में जितना वॉल्यूम आया था उसका ब्रेकआउट होके इस रेड कैंडल के बाहर जाकर क्लोज हो जाता है, तो फिर आप इस वाले ग्रीन कैंडल, जिस ग्रीन कैंडल के हाई से के ऊपर से प्राइस नीचे आकर क्लोज हुआ था, इस वाले ग्रीन कैंडल के हाई पर अपना एक ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो यहाँ पर, और आपका स्टॉप लॉस उसी वाले ग्रीन कैंडल के लो के नीचे रखकर चल सकते हो और 1:2 या 1:3 का टारगेट प्लान करके चल सकते हो। डिपेंड करता है कि ये जो मूव है, यहाँ से जो मूव हुआ है वो कितना मूव हुआ है। साथ ही डिपेंड करता है कि आप जो टारगेट ले रहे हो उसका रेजिस्टेंस कहाँ है, क्योंकि टारगेट कहीं पर भी आप नहीं ले सकते। अगर आपको दिख रहा है कि टारगेट बहुत ऊपर हो सकता है, रेजिस्टेंस कहीं ऊपर है, तो आपको 1:3-4 भी मिल सकता है। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं बहुत ऊपर, तो टारगेट नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी कोई मेजर रेजिस्टेंस है आपने सामने, जहाँ पर जाएगा तो आपको 1:2 मिलेगा। अगर आपको लगता है वो ट्रेड आपके लिए सही है तो आप बना सकते हो, राइट। सो प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा, आपका ऑर्डर लेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्राइस में पहले हायर हाई बनते हुए जाएगा, एक रेड कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बनने के बाद प्राइस नेक्स्ट कैंडल क्या करेगा, उस रेड कैंडल का ब्रेकआउट करेगा हायर वॉल्यूम से, फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब इसी के साथ ऐसा भी देखिए, ऐसा भी हो सकता है जब ये रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, ओके, सो ये जो रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, अब अगर रेड कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम नहीं आया, तो मान लेते कि रेड कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है और इस वाले कैंडल में वॉल्यूम कम है, तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है कि लोअर वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट कर रहा है तो भी आप कर सकते हो, बट आपको ये वेट करना होगा कि एक कैंडल और यहाँ पर एक हायर हाई का कैंडल बने। अगर ये बिना वॉल्यूम से, मतलब लोअर वॉल्यूम से, वॉल्यूम तो रहेगा, लोअर वॉल्यूम से अगर ये ब्रेकआउट होता है इस रेड कैंडल का, तो आपको वेट करना है कि एक हायर हाई बने। अगर हायर हाई बनता है
तो फिर आप यहाँ पर अपना एंट्री को प्लान करके सेम इसी के लो पर अपना स्टॉप लॉस को प्लान करके चल सकते हो। अब अगर ये जो कैंडल है बहुत बड़ा बनता है और आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके एंट्री पॉइंट से लेकर आपका जो स्टॉप लॉस है 0.5% तक का लेकर आप अपना स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हो, राइट। क्योंकि अगर बहुत बड़ा है तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, मिलेगा नहीं उतना। तो आपको थोड़ा सा अगर स्टॉप लॉस को छोटा करना है तो आप क्या करोगे, अपने एंट्री लेवल से 0.5% का एक मेजरमेंट लगा लेना, वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को प्लान कर लेना अगर आपको एंट्री को बनाना ही है, या फिर आप उस एंट्री को छोड़ दोगे। ओके, अब इसी के साथ और एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो जैसे कि मैंने बताया लो प्रोटेक्ट होना चाहिए। साथ ही आपको ये चीज़ देखना है कि ये जो ऊपर जाकर फिर ये रेड कैंडल बना रहा है, कहीं से भी बना रहा हो सकता है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि 3 कैंडल बनने के बाद बने, 2 कैंडल बनने के बाद भी एक रेड कैंडल बन सकता है, 4 कैंडल बनने के बाद भी रेड कैंडल बन सकता है, कभी भी बन सकता है, बट वो रेड कैंडल में हाई बनना चाहिए, इतना ज़रूरी है। अब आपको ये देखना है जब प्राइस ऐसा हुआ है, ये जो भी आपका स्ट्रैटेजी है या फिर जो भी मेथड है वो मीट हो रहा था, आपको ये ध्यान देना है कि प्राइस जहाँ से उठना स्टार्ट किया है वो कितना मूव कर चुका है। अगर आपको दिखता है कि वो 1.5% से ऊपर का मूव कर चुका है, 1.5% से लेकर 2% के बीच में मूव ऑलरेडी कर चुका है, तो फिर उस ट्रेड को मत बनाइए। क्योंकि अब एक स्टॉक का जो एक एवरेज वॉलेटिलिटी और 2% का हम मान के चलते, सो वो 1.5 से 2% ऑलरेडी मूव कर चुका है, वो और कितना भागेगा। भागने का 4-5% भागता हुआ, 8% भागता हुआ भी आपने स्टॉक देखा है, बट ये हर दिन नहीं होता है, राइट। तो जो हर दिन होता है या फिर जो नॉर्मल हमें देखने के लिए मिलता है वो 2% का एवरेज वॉलेटिलिटी है, तो हम इसको मानकर चलेंगे। सो 1.5% से लेकर 2% का अगर मूव हो गया है तो आप उसको छोड़ दोगे, इस मेथड से आप कुछ भी नहीं करोगे, राइट। क्योंकि उसके पास फिर जगह नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो वो क्या करेगा, अगर इसको ऊपर भी जाना होगा तो वो पहले रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके कहीं ना कहीं से सपोर्ट फॉर्म करके फिर वो जाने की कोशिश करेगा। अगर आपको ये दिखता है कि जब ये मूव करके ऊपर गया, जहाँ से ये फॉर्मेशन बन रहा है वो 0.5%, 0.8% इस तरीके का मूवमेंट के बाद ये स्ट्रक्चर बना है, तब जाकर आप प्लान कर सकते हो। क्योंकि आपके पास फिर एक ऊपर का रूम मिल जाएगा, एटलीस्ट आप 1% कैप्चर कर पाओगे वहाँ से, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे आपको करना है। और आपको अगर शॉर्ट करना है तो फिर आप इस चीज़ को डाउन साइड के लिए देखोगे, मीन्स कि रेड कैंडल बनते हुए आएगा, 1 बने, 2 बने, 3 बने, और पहला जो रेड कैंडल 5 मिनट्स का कैंडल है उसका हाई प्रोटेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा जिस ग्रीन कैंडल में लो बन रहा होगा। अब हो सकता है ये ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होकर अंदर क्लोज हो जाए, या फिर हो सकता है अंदर ओपन होकर नीचे आकर फिर अंदर जाकर क्लोज हो जाए। तो आपको ये इसका जो लो है, लो को ड्रॉ करना है, इसके हाई को ड्रॉ करना है, ठीक है। हमें शॉर्ट ही जाना है क्योंकि आपका जो स्टॉक है वो शॉर्ट साइड के लिए है, सेलिंग के लिए है। अब आपको वेट करना है कि इसके बाहर एक वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आए, ऐसे क्लोजिंग दे, इससे ज़्यादा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम होता है तो आपको वेट करना होगा लोअर लो बनने का, और फिर इस एरिया से आप अपना एंट्री को प्लान करोगे सेल साइड के लिए, और इसी कैंडल के हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस को प्लान करके चल सकते हो। 1:2, 1:3 जो भी आपको लगता है, या फिर आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है कि प्राइस वहाँ तक मूव करके जा सकता है, वहाँ तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हो। सो अभी मैंने आपको जस्ट चार्ट पर दिखाया है। अभी आपका काम है कि आप इसको स्टॉक में ढूंढ कर निकालो, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया कि ये चीज़ आपको हर दिन हर एक स्टॉक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट जब भी मिलता है आप अगर ट्रेड लेते हो तो चांसेस ये है कि आपके डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा। और डिपेंड करता है कि आपका स्टॉक अपने कैसे सिलेक्ट करके रखा है। क्योंकि अगर आपका कोई स्टॉक है जो कि बाई साइड के लिए आपने सिलेक्ट करके रखा है, उसको जाना ऊपर ही है, और आपको कंफर्मेशन ऐसे दे रहा है कि प्राइस नीचे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन के उसका ब्रेकआउट हो रहा है, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो हो सकता है कि मूवमेंट बहुत खास ना मिले या फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाए। तो स्टॉक सिलेक्शन भी मैटर करता है यहाँ पर कि आपने स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया या कौन से स्टॉक को लिया है। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बाई कर रहे हो या फिर एक वीक स्टॉक को बाई कर रहे हो, एक वीक स्टॉक को सेल कर रहे हो या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सेल कर रहे हो, तो वो भी आपको देखना है,
राइट। सो अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपके पास है जो ऊपर जाने के लिए है, उस पर अगर आपको ये बनता दिखता है तो आप उस ट्रेड को बनाकर चल सकते हो आराम से। ओके। और इसी के साथ मैं और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उसी के मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी को अगर देखोगे, बीएमआई को, कि बीएमआई का जो ओपनिंग है, जैसे कि आज ये स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इस तरीके का अगर ओपनिंग है, ट्रेंडिंग ओपन होता है और कोई आपका स्टॉक है जो आपका बाइंग साइड के लिए है और बाई साइड में आपको वो कंफर्मेशन देता है, तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, वन साइडेड मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि निफ्टी अगर स्ट्रॉन्ग हो के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसमें मूवमेंट बहुत बड़ा आ जाएगा। राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस मेथड को आपको कैसे यूज़ करना है। आप स्टॉक को ढूंढ कर निकालिए, एक कोई भी एक स्टॉक को लीजिए, 5 मिनट का चार्ट लगाइए और देखते हुए जाइए कहाँ पर बना है। पहले डेली चार्ट पर, ऐसा नहीं कि 5 मिनट लगा कर आप ऐसे करके पीछे जाकर देखते हुए जाओगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको दिख जाएगा, हो सकता है दिख गया, बट आपको ये समझ में नहीं आएगा कि उसको बाई करना था या सेल करना था। उसने ऊपर चला गया, आपको लगेगा कि हाँ ये तो ऊपर चला गया है। आपको यहाँ पर कहीं दिखेगा कि एक कैंडल बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक रेड कैंडल बना हुआ है, इसका टूटा, आपने इसको सोचा कि यहाँ पर हमें एंट्री लगाता, तो ये ऊपर चला गया है। बट आप डेली चार्ट में जब तक नहीं जाओगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि या इस वाले दिन को क्या हमें बाई करना था या फिर हमें शॉर्ट करना था। अगर इस वाले दिन को शॉर्ट होना था, यहाँ पर ऐसा बना है, तो कोई मतलब नहीं है, हम तो उसको बाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो शॉर्ट साइड के लिए है। अगर सेल करना है तो हमें तो किसी रेजिस्टेंस का वेट करना ही होगा कि ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि प्राइस ऊपर चला जाएगा, हो सकता है ऊपर जा रहा है कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस लेने के लिए, फिर प्राइस वहाँ से गिर जाएगा। राइट। तो जिस भी स्टॉक को आप लेकर बैठे हो, पर डेली में जाकर देखना कि उस स्टॉक को क्या होना चाहिए, फिर 5 मिनट में आना, माइक्रो में आकर देख लीजिएगा कि हाँ यहाँ पर ये हुआ है, या फिर 5 मिनट्स के चार्ट पर पहले जाइए, पहले देखिए कौन से दिन पर ऐसा बना है, कहाँ पर बनने के बाद क्या हुआ है, फिर उसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए और जाकर देखिए क्या उस दिन को उसको बाई करना था या सेल करना था। हाँ, उसको बाई करना था और उसने वैसा कंफर्मेशन दिया, उसके बाद क्या हुआ। राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ समझा सकूँ, और कब मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा कि कौन से दिन कौन सा स्टॉक में ऐसा बना है, ताकि मैं एग्जांपल भी आपको दिखा सकूँ। ओके। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।